नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर संजदी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी न्यूज़। जैसा कि मैं शिवाजी नगर बाईपास के पास इस वक्त की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठाणे महानगर पालिका शर्म करा का जो शौचालयाची व्यवस्था नीट करा एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर शौचालय की जो व्यवस्था है किस तरह से है आप ये देख सकते हैं, कितनी गंदगी है क्या है। बट यहाँ की जो जनता है उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि शौचालय तो बना के महानगर पालिका ने दे दिया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जो है सफाई यहाँ पर नहीं होती है, दरवाजे टूटे हुए हैं। इस तरह का जो है यहाँ पर जनता का मानना है कि पूरा जो इसकी सफाई की जिम्मेदारी है, दरवाजे टूटे की जो लगाने की जिम्मेदारी है वो ठाणे महानगर पालिका की है। इसी मुद्दे पर मर्जिया शानू पठान ने भी यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया जनता के सामने। उन्होंने भी यही बात कही कि ये सारी जिम्मेदारी, लाइट हो, दरवाजे टूटे हो या सफाई की बात आए, ये सब जिम्मेदारी ठाणे महानगर पालिका की है। लेकिन मेरा ये कहना है मर्जिया शानू पठान जी से और जनता से भी कि क्या हमारे घर में भी अगर से शौचालय रहते हैं तो हम इसी तरह की गंदगी करते हैं? ये हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है और जनता को भी जागरूक आपको करना चाहिए कि हम अपने घर में भी इसी तरह की सफाई रखते हैं, ऐसी गंदगी रखते हैं या नहीं। ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उन्होंने टॉयलेट और शौचालय बनाकर दे दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरी तरह से सफाई रखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो जिस तरह से शौचालय के हाल देख रहे हैं, क्या ठाणे महानगर पालिका ने इसी तरह से शौचालय बनाकर आपको दिया था? जनता को नहीं दिया था। जिस वक्त ये शौचालय बना था उस वक्त क्लीन था, उस वक्त दरवाजे भी लगे हुए थे, लेकिन जब जनता ने यहाँ की उसको यूज़ करना चाहा, यूज़ करने लगी, तब उसके बाद इस तरह के हालात हुए। यहाँ पे बहुत सारे चरसी लोग भी आके बैठते हैं, चरस गांजे पीते हैं यहाँ पर। ये दरवाजे टूटे हैं, लोगों को थूकने की गंदगी इसमें दिख रही है, न जाने कितनी गंदगी दिख रही है। ये सब जिम्मेदारी जनता की है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी इतनी है कि वो बना कर दे सकती है। अब उसकी पर्सनल जो जिम्मेदारी है साफ़ और सफाई की, वो हमें रखनी चाहिए, लेकिन जनता नहीं रखती है। उल्टा दोष हम देते हैं ठाणे महानगर पालिका को। मानते हैं कि ठाणे महानगर पालिका ने कहीं पर थोड़ा सा उसकी कमी है। 90% जिम्मेदारी ये हमारी होनी चाहिए। अगर हम अपनी इसी तरह की जिम्मेदारियों को अगर समझ जाएंगे, साफ़ सफाई को समझेंगे, तभी ये हमारा देश, हमारा मुमरा सफाई अभियान का जो हम एक मुद्दा लेकर चलते हैं उस पर हम खरे उतर पाएंगे। इसी मुद्दे पर मर्जिया शानू पठान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स हैं जिनके हालत इससे भी बुरे और चाहे फिर वो या दुर्गा माता मंदिर का हो, आजाद नगर का हो। किसकी लापरवाही से? ये ठाणे महानगर पालिका की लापरवाही से। आप जो टॉयलेट आप देख रहे हैं इसमें लाइट्स नहीं है, दरवाजे नहीं है। आप बताइए, ठाणे महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। ठाणे महानगर पालिका 3 साल से रन कर रही है। सिर्फ मुमरा की नहीं, येऊर के भी टॉयलेट्स के ऐसे ही हाल है। वहाँ के भी काफी लोगों ने मुझे संपर्क किए कि ताई टॉयलेट के ऐसे हाल है। अभी आप देखेंगे येऊर जैसी जगह भी थोड़ा डोंगर हिस्से पे पड़ती है, वहाँ पर भी थोड़े जरूरतमंद लोग जैसे रहते हैं। चॉल्स का एरिया ज्यादा है, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर ऐसे हाल है। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में, इतनी गंदी कंडीशन में महिलाएं टॉयलेट कैसा जाएंगी? ठाणे महानगर पालिका बेसिक चीजें तो पहले फुलफिल करो लोगों की। ये टॉयलेट इज द बेसिक चीज, जमानों पहले शुरू की गई चीज है। आप अभी तक के उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। उसकी लाइट के लिए, उसके दरवाजों के लिए आपको 50 बार बोलना पड़ रहा है। आप 3 साल से ठाणे महानगर पालिका खुद रन कर रहा है प्रशासन ना, तो आपको 50 बार याद दिलाना पड़ रही है ये चीज। आप खुद तो सक्षम बिल्कुल भी नहीं हो, आप खुद से तो कर ही नहीं रहे हो ये चीजों को, बेसिक नेसेसिटी। और आप 500 कोटी की ठाणे महानगर पालिका है और इतनी उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं कि वो लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। टॉयलेट बेसिक नेसेसिटी है ना, आप छोटे काम तो पहले करो। ये छोटा काम नहीं है एक्चुअली, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग है। ये एरिया में जहाँ पे ऐसे डोंगर के पट्टों में जहाँ पे बस्तियां बसती हैं, वहाँ पर घरों के अंदर टॉयलेट होना मुनासिब नहीं हो पाता है, तो ठाणे महानगर पालिका ऐसे टॉयलेट्स बनाती है। तो आप बना देते हो सिर्फ, उसके बाद लोग उसको जा रहे यूज कर पा रहे हैं या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है?
थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है ना, यही नहीं योर के भी हिस्से के लोगों का यही कहना है कि टॉयलेट में पानी नहीं है, टॉयलेट कोई क्लीन करने नहीं आता, कीड़े निकल रहे टॉयलेट के अंदर से, लाइट्स नहीं है। मेल जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं कुछ भी, पर महिलाओं को टॉयलेट चाहिए ना अच्छा, वेल मेंटेन। आपका ऐसा मानना है कि मतलब ये जो टॉयलेट है इसके दुरुस्तीकरण के लिए पैसा भी आता होगा, साफ सफाई की भी का भी बजट आता होगा, लेकिन उस पर खर्च नहीं किया जाए। यस, मेरा बिल्कुल ऐसा बोलना है और मेरा ये बोलना है, अब मेरे ये थाने महानगर पालिका से मैं स्पष्ट लफ्जों में कह रही हूँ कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मैं अपनी महिलाओं के साथ महापालिका के सामने अपना निषेध जाहिर करूंगी, बिकॉज दिस इज टू मच नाउ। यहाँ के रहने वालों का भी एक समझना योगदान होना चाहिए सफाई में। यहाँ के लोग भी साफ सफाई के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। साफ सफाई के लिए ये थाने महानगर पालिका के लोग साफ सफाई करते हैं। आप देखिए उनको मेंटेनेंस, उनको अब जो यहाँ पे पानी आएगा तो वो तो अब जब वॉशरूम यूज करेंगे उसके बाद साफ करेंगे, बट टॉयलेट की मेंटेनेंस इज बाय थाने महानगर पालिका, उनको मेंटेन करना है। जैसे कि दरवाजे क्यों लगाएंगे ये लोग, यहाँ के लोग दरवाजा क्यों लगाएंगे, यहाँ के लोग पानी का ख्याल क्यों रखेंगे। ठीक है, सराउंडिंग की साफ सफाई कर सकते हैं वो एज ह्यूमन बींग्स, बट लाइट क्यों लगाएंगे वो, आपको टॉयलेट का दरवाजा वो क्यों लगाएंगे, ये थाने महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। मैम यही का नहीं बल्कि जो मेन रोड है वहाँ पे भी कई सारे टॉयलेट पास हुए थे, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। अरे जो बने हुए उसको तो पहले मेंटेन करो, नहीं तो जो है ना अगर उसको भी सही कर दिया जाए तो भी काफी हद तक ये चीजें सॉल्व हो सकती है ना। आप बनाया हुआ ही नहीं सब सही रख इसके पा रहे आगे हो। भी हम लोग गए, अभी आपके जो प्रतिनिधि हैं तौफीक भाई लेकर के गए और वो डबल मंजिले का है, वहाँ पर तो दरवाजा ही नहीं है किसी टॉयलेट में। मेरा आपसे यही मेरा बोलने का मतलब ये है, शौच कोई कैसे करेगा बिना दरवाजे के, खास करके महिलाएं। ये महिलाओं के कंसर्न से आप इतनी सारी स्कीम्स निकाल देते हो, उसके स्कीमों के अंदर इतने बाथरूम में बना देते हो, इतना ये सब शुरू में सारी चीजें दिखाने की करी जाती है, उसके बाद का कोई आफ्टर प्रोसेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज नोवेयर। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान का जो मिशन चलाया हुआ है, तो क्या यहाँ पर जो है फेल नजर आ रहा है? मैं वही आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। अब सर हम एक ही दिन में उसको, अभी लोग 2 अक्टूबर को उसके अभियान लेते हैं बड़े बड़े, आप एक दिन के लिए नहीं वो निकाला गया है केंद्र सरकार से कि आप सिर्फ 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाए रस्तों पे, टॉयलेट साफ करें। इट्स नॉट ओनली फॉर कि आप 2 अक्टूबर को करेंगे, ये हर दिन के लिए है, जमीनी स्तर ये जमीनी है, एवरीडे का है। और ये कोई गार्बेज वाली जगह नहीं कि लोग फेंक रहे हैं, जो टॉयलेट तो वॉशरूम तो जाएंगे ही ना लोग। इसका मेंटेनेंस इस महापालिका को करना चाहिए। मेंटेनेंस तो छोड़ो, आप दरवाजे नहीं है, महिलाएं कैसे जाएंगी बिना दरवाजों के वॉशरूम में, कैसे सरवाइव करेंगी। थाना कमिश्नर बनने के बाद अभिजीत बारकर का कहना था कि हम स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ है या ये हाइजीन है, इस पर मैं वक्त ब वक्त अपने जो निषेध है वो जाहिर करती रही हूँ। हमने जाहिर किया अपने नागरिकों के साथ, इस बार भी हम कर रहे हैं। अगर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपना निषेध जो है वो और जोर से थाने महानगर पालिका के सामने जाहिर करेंगे। जैसा कि मर्जिया शानू पठान जी का आपने बयान सुना कि किस तरह से उन्होंने थाने महानगर पालिका को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। जनता को खास करके इस पर ध्यान देना चाहिए सफाई अभियान पर, और जनता को साथ में ये भी सोचना चाहिए कि उनके बीच एक ऐसी युवा नेत्री मौजूद हैं मर्जिया शानू पठान जैसी, कि वो किसी भी तरह के मसले को लेकर वो उभर के सामने आती हैं और जनता की जो आवाज़ है थाने महानगर पालिका तक पहुंचाती हैं, और उनकी कंप्लेन पर थाने महानगर पालिका के अधिकारी अवश्य काम करते हैं। तो जिस तरह से मर्जिया शानू पठान लोगों के बारे में सोचती हैं, सामने उभर के आती हैं, उसी तरह से जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और जनता को सफाई रखना चाहिए। और सफाई अभियान का जो एक मुद्दा है, एक मोटो है, वो मर्जिया शानू पठान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहें महाराष्ट्र 7 टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर।